हमारा क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर सिटिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म some distance d apart. A rolls a ball of mass 4 kg on the platform towards B, which B catches. The B rolls the ball towards A and A catches and B. A catches it. The ball keeps on moving back and forth between A and B. The ball has a fixed speed of 5 meter per second on the platform. Find the speed of A after he rolls the ball for the first time. Find the speed of A after he catches the ball for the first time. Find the speed of A and B after the ball has 5 round trips and is held by A. D. How many times can A roll the ball? E. Where is the center of mass of the system A plus B plus ball all the at the end of the nth trip? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखो ए पार्ट में क्या पूछ रहा है। ए पार्ट में तो हमें बस ये पूछा है कि स्पीड बताना है ए का जब वो बॉल को रोल करता फर्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो अगर मैं मास ऑफ बॉल एम बी, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल वी बी और मास ऑफ ए और मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ वी, वेलोसिटी ऑफ ए, तो जब ये बॉल फेंकेगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये भी पीछे जाएगा उतनी ही स्पीड से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 5 इक्वल्स टू 40 वी ए, तो ये हमारा 20 और ये हमारा 40 वी ए, तो 0 से 0 और ये 2, तो वी ए हमारा कितना आ गया, वेलोसिटी कितनी आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी खास, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन आसान था। अब देखो अब आएगा असली क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब बॉल जो है वो ए की तरफ जाएगी पहली बारी के लिए, तो उसका मोमेंटम जो होगा पी ए यानी वो कितना होगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट की डायरेक्शन में, और मोमेंटम जो होगा बी का वो क्या होगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब ए जो है वो बॉल कैच करेगा तो मोमेंटम ए प्लस बॉल सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, ए प्लस बॉल सिस्टम का मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो हमारे सिस्टम का मास होएगा वो कितना होगा 44 kg हो जाएगा, है ना। अगर हमारे सिस्टम का वेलोसिटी मान लो वी डैश मान लेता हूँ मैं, तब हमारा जो ये इसको हम क्या लिखेंगे, तब इसको हम क्या लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम। मैंने वी डैश वेलोसिटी मानी है, मास हमारा 44 kg है, इक्वल्स टू 40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वी डैश की वेलोसिटी कितनी आ गई, वी डैश वैल्यू कितनी आ गई 40/44 यानी कि 10/11। ठीक है, बी पार्ट हो गया हमारा। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या बोलते हैं। देखो जब बॉल का जो मास है वो 4 kg है, ठीक है, और स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा मोमेंटम का वो कितना होगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। अब देखो जब वो कैच और थ्रो करते हैं बॉल को ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो मैग्नीट्यूड होता है मोमेंटम का वो सेम रहता है, बस डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो जो चेंज इन मोमेंटम है बॉल का वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल वो क्या होगा हमारा 40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब भी कोई भी उन दोनों में से कोई भी बॉल को कैच करता है और वापस फेंकता है तो मोमेंटम में चेंज कितना आता है 40 kg मीटर पर सेकेंड का, पर वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो जो पर्सन कैच कर रहा है रोल कर रहा है उसे बॉल को, उसको एक इक्वल मोमेंटम मिलना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हर बारी ए और बी जब भी बॉल रोल करेंगे और कैच करेंगे तो उनको 40 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम गेन हो रहा है। ठीक है, अब दोनों का मास जो है वो 40 kg है ना, तो वो कितना गेन वो स्पीड कितनी गेन करेंगे, डेल्टा वी इक्वल्स टू 40 kg अपॉन 40 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी वो गेन करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो कैच और रोल करने के बाद उनके जो मतलब 5 बारी कैच और रोल करने के बाद जो स्पीड ऑफ बी होगी वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि वेलोसिटी
velocity of b after 5 times will be 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब ए बॉल को पहली बार थ्रो करता है उसे कितना 20 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम गेन होता है। तो पहले 4 कैचेस और थ्रो में उसका 160 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम गेन हुआ, और फाइनली जब वो कैच करता है बॉल को तो बॉल का मोमेंटम कितना 20 kg मीटर पर सेकेंड का होता है। तो जो टोटल मोमेंटम हुआ ए प्लस बॉल सिस्टम का वो कितना हुआ 200 kg मीटर पर सेकेंड। तो जो मास ऑफ सिस्टम है वो कितना है 44 kg मीटर पर सेकेंड है। तो जो वेलोसिटी ऑफ ए होगी, वेलोसिटी ऑफ ए वो कितनी होगी 200/44 यानी कि 50/11, ठीक है। इसी पार्ट हो गया हमारा। अब देखो डी पार्ट में क्या बोल रहा है, डी पार्ट में देखो क्या बोल रहा है। डी पार्ट में बोल रहा है देखो, अब देखो जब ए बॉल को हम रोल करेंगे फिर से तो उसको कितना गेन होएगा 0.5 मीटर पर सेकंड का गेन होएगा स्पीड, है ना। तो जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 50/11 प्लस 0.5 हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर he rolls the ball for 6th टाइम, ठीक है। 6th टाइम जब वो बॉल को रोल करेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, देखो 50/11 प्लस 0.5 हो जाएगी यानी कि 4.55 प्लस 0.5 यानी कि 5.05 मीटर पर सेकेंड। तो देखो आफ्टर रोलिंग जो बॉल को जो 6 टाइम रोल करेगा उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी स्पीड बॉल से ज़्यादा होगी, तो जो बॉल होगी वो उसके पास कभी ए के पास कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। तो जो बॉल है वो सॉरी जो ए है वो मैक्सिमम कितनी बार बॉल को वो कर सकता है थ्रो और रोल कर सकता है, कितनी बार रोल कर सकता है 6 टाइम, ठीक है। तो जो ए है वो बॉल को मैक्सिमम कितनी बारी 6 टाइम थ्रो कर सकता है, ठीक है। अब ई पार्ट में हमें क्या बोला, ई पार्ट में क्या बोला सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब देखो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो, अब यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा ए प्लस बी प्लस बॉल सिस्टम में, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास होएगा सिस्टम का वो उसकी पोजीशन पे रहना चाहिए। अब देखो पोजीशन nth ट्रिप के बाद सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है वो वही रहेगी जो उसकी स्टार्टिंग में पोजीशन थी, है ना। तो स्टार्टिंग में की पोजीशन क्या थी, ए और बी की वो डी डिस्टेंस पे एक दूसरे के डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर थे, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी यानी कि RCM वो क्या होगी 40D/40 + 40 + 4 यानी कि 40D/21, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।